Hello bachon, let's read this question. The question says, addition of a non-volatile solute to a solvent lowers its vapor pressure. Therefore, the vapor pressure of a solution, that is, vapor pressure of solvent in a solution, is lower than that of the pure solvent at the same temperature. A higher temperature is needed to raise the vapor pressure up to 1 atmosphere pressure when boiling point is attained. However, increase in boiling point is small. For example, 0.1 molar aqueous sucrose solution boils at 100.05 degrees Celsius. Seawater and aqueous solution, which is rich in sodium plus and Cl minus ions, freezes about 1 degree Celsius lower than frozen water. At the freezing point of the pure solvent, the rates at which two molecules stick together to form the solid and leave it to return to the liquid state are equal. When solute is present, few solvent molecules are in contact with the surface of solid. However, the rate at which solvent molecules leave the surface of the solid remains unchanged. That is why temperature is lowered to restore the equilibrium. The freezing point depression in a dilute solution is proportional to the molality of solute. The freezing point of a 5% by mass CH3COOH aqueous solution is minus 1.576 degrees Celsius. The Van 't Hoff factor is Kf of water is equal to 1.86 Kelvin per mole Kg. Option A 0.996, option B content not found, option C 0.5, ऑप्शन डी 1.016. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि वैन 't Hoff फैक्टर क्या होगा जब 5% बाय मास CH3COH का एक्वस सोल्यूशन फ्रीज करता है माइनस 1.576 डिग्री सेल्सियस पे. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट के अंदर हम टर्म जो हमारा फॉर्मूला होता है फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे. तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ जो कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाइड बाय एम. एम स्टैंड्स फॉर मोलालिटी, जहाँ पे एम इज इक्वल टू मोलालिटी. सेकेंड फॉर्मूला हमारा होता है वैन 't Hoff फैक्टर जो कि आई होता है वैन 't Hoff फैक्टर जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू द डेल्टा टी एफ की जो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है divided by the calculated value of delta TF. तो ये हमको देता है I यानी कि वैन 't Hoff फैक्टर की वैल्यू. और थर्ड हमारा जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है मोलालिटी को. मोलालिटी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय मास ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इसके टर्म्स में. तो मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय W1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट. तो यहाँ पे हमने कर लेंगे W2 लिख लें 1000 मल्टीप्लाइड बाय W2 डिवाइडेड बाय MW2 मल्टीप्लाइड बाय W1. सो W2 हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, W2 रिप्रेजेंट करेगा हमारा मास ऑफ सोल्यूट टेकन और W1 रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ सॉल्वेंट टेकन और MW2 हमारा रिप्रेजेंट करेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट को. तो सारी टर्म्स यहाँ पे हमने मेंशन कर लिए. अब हम सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करते टाइम हमें निकालना है डेल्टा टी एफ की वैल्यू जो कि इक्वल होती है के एफ मल्टीप्लाइड बाई एम के. एम यहाँ पे मोलालिटी है. मोलालिटी को हम सब्सटीट्यूट करेंगे जो हमने फॉर्मूला लिखा है उससे. तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं के एफ मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई W2 divided by MW2 multiplied by W1. Now given to us is 5% solution by mass of CH3COH. 5% solution by mass of CH3COH, जिससे हम
जिसका मतलब ये होता है दैट 5 ग्राम CH3COH in 100 ग्राम ऑफ वाटर. ऑल्सो मॉलिकुलर वेट अगर हम लिखें मॉलिकुलर वेट ऑफ CH3COH जो कि इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 जो कि कार्बन का हमारे पास एटॉमिक वेट हो गया, प्लस यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम्स है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 16. सॉल्व करने पर हमारे पास मॉलिकुलर वेट ऑफ CH3COH इज इक्वल टू 60 ग्राम्स. तो अब हम हमारी जो इक्वेशन थी यहाँ पे सब कुछ सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाएगी 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा वेट ऑफ सल्यूट था वो हो जाएगा 5 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट जो कि 60 ग्राम है मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट जो कि 100 ग्राम्स है. तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास डेल्टा टी एफ की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 1.55. तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.55 डिग्री सेल्सियस गिवन टू अस. तो ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई. जो हमारे पास है डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड उसकी वैल्यू हो गई 1.55 डिग्री सेल्सियस. और जो हमें गिवन थी डेल्टा टी एफ की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो थी हमें गिवन 1.576 डिग्री सेल्सियस. तो अब हमें निकालना है वैन टॉप फैक्टर आई. सो आई का फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ की वैल्यू जो कि यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी डेल्टा टी एफ एक्सपेरिमेंटल और डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू थी वो कैलकुलेटेड वैल्यू थी. सब्सटीट्यूट करने पर वैल्यूज यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1.576 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1.55. सॉल्व करने पर आई की वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी 1.016. अगर हम ऑप्शन से मैच करें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर इज I is equal to 1.016. यहाँ पे हम I को वैन टॉप फैक्टर लिख देते हैं डायरेक्टली. सो द फाइनल आंसर इज वैन टॉप फैक्टर I is equal to 1.016. I hope you understood it well. Best of luck.